विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ। अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले कुछ समय में मैं तुमसे एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला प्रश्न पूछने वाला हूं। एक ऐसा प्रश्न जो तुम्हारे निवेश करने के पूरे तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। जब इंटरनेट पर तुम्हारे निवेश का खाता लाल रंग में रंग जाता है तो तुम्हारे हाथ क्यों कांपने लगते हैं? जब तुम्हारी लगाई हुई पूंजी 30% नीचे आ जाती है तो तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आती? और सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तुम घबराहट में आकर अपनी उत्तम कंपनियों को बेचने का निर्णय क्यों ले लेते हो? मैं चार्ली मुंगेर हूं। मेरी आयु 99 वर्ष है। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने पिछले 70 वर्षों में बाजार के ऐसे भयंकर पतन देखे हैं कि तुम्हारा यह वर्ष 2020 का पतन तो तुम्हें बच्चों का खेल प्रतीत होगा। हमने 1974 का महापतन देखा है। 1987 का वह काला सोमवार देखा है जब एक ही दिन में बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। वर्ष 2008 का वह भयानक वैश्विक आर्थिक संकट देखा है जब दुनिया की सबसे विशाल बैंकें रातों रात समाप्त हो गई थीं। और मेरे युवा मित्रों, हर बार हर एक संकट के समय लोगों ने बिल्कुल वही भूल की जो तुम आज कर रहे हो। वे भयभीत हो गए। उन्होंने घबराहट में अपनी सबसे उत्तम संपत्तियों को बहुत कम मूल्य पर बेच दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ? वे हमेशा के लिए निर्धन रह गए। आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि तुम क्यों असफल हो रहे हो, क्यों तुम कभी भी असीम संपत्ति के स्वामी नहीं बन पाओगे यदि तुमने इस एक अत्यंत कठोर नियम को नहीं सीखा। और वो नियम है 50% पतन का नियम। चलो, सबसे पहले तुम्हारी सबसे विशाल भूल को समझते हैं। देखो, मैं तुमसे बिना किसी घुमाव फिराव के बिल्कुल सीधी बात करूंगा। हमारे भारत देश में आज 9 कोटि से भी अधिक लोगों के पास निवेश करने के इंटरनेट वाले खाते हैं। इंटरनेट पर यह एक बहुत विशाल क्रांति मानी जा रही है। लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया है कि इन 9 कोटि लोगों में से वास्तव में कितने लोग असली संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं? शायद केवल 1%। बाकी के 99% लोग क्या कर रहे हैं? वे हर दिन सुबह उठते हैं, अपना वह इंटरनेट वाला खाता खोलते हैं और एक जुआरी की तरह अपनी स्क्रीन को निरंतर देखते रहते हैं। अरे वाह, आज मेरा धन 2% अधिक हो गया। अरे नहीं, आज तो मुझे 3% की हानि हो गई। और जब बाजार में वास्तव में कोई भयानक पतन आता है तो क्या होता है? पहले सप्ताह में वे कहते हैं, कोई बात नहीं, बाजार है तो अल्प मात्रा में तो नीचे आएगा ही, यह तो एक सामान्य बात है। दूसरे सप्ताह में उनकी चिंता अधिक होने लगती है, मित्र, यह पतन कब रुकेगा? मेरा बहुत धन कम हो रहा है। तीसरे सप्ताह में उनके भीतर भय समा जाता है, भाई साहब, मेरे 5 लाख रुपए अब केवल 3,50,000 रह गए हैं। यह तो बहुत भयानक है। चौथे सप्ताह में उनका धैर्य पूरी तरह से टूट जाता है और वे चीख उठते हैं, बस बहुत हो गया, सब कुछ बेच दो, मैं और हानि नहीं सह सकता। मेरे युवा मित्रों, यही तुम्हारी सबसे असली और सबसे भयानक समस्या है। तुम शेयर बाजार में अपना धन अवश्य लगाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर वह मानसिक शक्ति बिल्कुल नहीं है जो एक महाधनी इंसान बनने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तुम स्वयं को एक बहुत समझदार निवेशक मानते हो। नहीं मेरे मित्र, तुम कोई निवेशक नहीं हो, तुम केवल एक जुआरी हो। क्योंकि असली और सच्चा निवेशक वह होता है जो अपनी उत्तम कंपनियों का मूल्य 50% तक नीचे आने पर भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वह जानता है कि यह पतन केवल एक छाया है, वास्तविकता नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। यह 50% पतन का नियम तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। नियम संख्या 1, यदि तुम अपनी संपत्ति में 50% की हानि देखने का साहस नहीं रखते
तो तुम अमीर बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। मैं भली भांति जानता हूं कि यह बात सुनने में तुम्हें बहुत कठोर और निर्मम लग रही होगी, लेकिन यही एकमात्र सत्य है। देखो, मैं तुम्हें इतिहास का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण देता हूं। भारत की एक बहुत ही शानदार कंपनी एशियन पेंट्स का उदाहरण लो। 1990 में यदि तुमने उस कंपनी में केवल 10,000 रुपए लगाए होते और उन्हें शांति से अपने पास रखा होता, तो आज वह धन 150 लाख रुपए से भी अधिक बन गया होता। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह 25-30 वर्षों की यात्रा एक सीधी रेखा में हुई थी? क्या इस यात्रा में कोई कष्ट नहीं था? वर्ष 2000 में इंटरनेट की कंपनियों का एक बहुत विशाल भ्रमजाल टूटा था। उस समय इस कंपनी के शेयर का मूल्य 40% तक नीचे आ गया था। वर्ष 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट आया था। तब यह शानदार कंपनी भी 60% तक नीचे आ गई थी। वर्ष 2020 में जब वह भयानक महामारी आई थी, तब भी यह कंपनी 35% नीचे आ गई थी। अब जरा विचार करो, यदि तुम उस संकट के समय भयभीत हो गए होते और तुमने घबराहट में अपने शेयर बेच दिए होते, तो आज तुम कहाँ होते? तुम उसी साधारण जीवन में होते, तुम उसी निर्धनता में होते। लेकिन जिन असाधारण लोगों ने उन संकटों के समय अपने शेयर अपने पास सुरक्षित रखे, जिन्होंने अपना वह इंटरनेट वाला खाता बंद कर दिया, जिन्होंने स्वयं से कहा कि मुझे बाजार के इस पतन से कोई अंतर नहीं होता, वे लोग आज महाधनी हैं। वे आज असीम संपत्ति के स्वामी हैं। नियम संख्या 2, बाजार का यह जो निरंतर ऊपर नीचे होना है, वह एक प्रकार का शुल्क है, कोई दंड नहीं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है जिसे तुम्हें अपने मस्तिष्क में गहराई से उतार लेना चाहिए। जब तुम किसी बहुत ही सुंदर और विशाल मनोरंजन पार्क में जाते हो, तो वहाँ क्या होता है? तुम अंदर जाने के लिए एक प्रवेश शुल्क देते हो, 1,000 या 1,500 रुपए। तुम यह शुल्क क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हें उस पार्क में आनंद लेने के लिए, वहाँ के झूलों का अनुभव करने के लिए कुछ धन देना होता है। यह उस आनंद की कीमत है। शेयर बाजार में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। बाजार का यह जो निरंतर ऊपर नीचे होना है, यह तुम्हारी असीम संपत्ति प्राप्त करने का शुल्क है। यदि तुम्हें सच में महाधनी बनना है, तो तुम्हें यह शुल्क तो देना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई भी व्यक्ति आज तक अमीर नहीं बना है। लेकिन हमारे समाज के अधिकतर लोग क्या भयानक भूल करते हैं? वे इस शुल्क को एक दंड समझ लेते हैं। वे विलाप करते हैं, अरे मेरा पैसा डूब गया, बाजार ने तो मुझे पूरी तरह से लूट लिया। नहीं मेरे मित्र, यह पूर्ण रूप से असत्य है। बाजार ने तुम्हें नहीं लूटा है, तुमने स्वयं अपने आप को लूटा है, अपनी अधीरता से, अपनी घबराहट से और अपने अज्ञान से। देखो, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझो। बैंक की निश्चित जमा योजना में तुम्हें शायद 6% का साधारण लाभ मिलता है। वह बहुत सुरक्षित है, उसकी पूरी आश्वस्ति है, वहाँ कोई पतन नहीं होता। शेयर बाजार में तुम 15 से 20% तक का बहुत विशाल लाभ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या यह विशाल लाभ तुम्हें बिना किसी कीमत के मिलेगा? क्या यह बिल्कुल मुफ्त है? बिल्कुल नहीं। इस असीम संपत्ति की एक कीमत है, एक शुल्क है, और वह शुल्क है बाजार के इस भयानक पतन को पूरे धैर्य के साथ सहना। जो लोग मानसिक रूप से इतने दुर्बल हैं कि वे यह शुल्क नहीं दे सकते, उन्हें शेयर बाजार से बहुत दूर रहना चाहिए। उन्हें बैंक की उस निश्चित जमा योजना में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके भीतर शेयर बाजार के इस महासागर में तैरने की क्षमता ही नहीं है। अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं कि हम भारतीय शेयर बाजार में इतने अधिक भयभीत क्यों हो जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? पहला कारण, हमारा पालन पोषण और हमारी मानसिकता। तुम्हारी परवरिश कैसे हुई है?
यह तुम्हारे निवेश को बहुत अधिक प्रभावित करता है। विचार करो, तुम्हारे पिताजी क्या करते थे? वे जीवन बीमा निगम की नीतियां लेते थे। वे बैंक में निश्चित जमा योजना करवाते थे। तुम्हारी माताजी हमेशा स्वर्ण खरीदती थीं। उन सभी को अपने जीवन में केवल एक ही चीज चाहिए थी, और वह थी पूर्ण सुरक्षा। उन्होंने कभी किसी नवीन अवसर को नहीं देखा। तो तुम बचपन से अपने घर में यही सीखते आए हो कि कोई भी संकट मत लो, हमेशा बिल्कुल सुरक्षित खेलो। अपनी आय का एक अंश बचाओ और उसे ऐसी जगह रखो जहां वह कभी कम ना हो। और अब जब तुम शेयर बाजार के इस महासागर में आते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क तुमसे क्या कहता है? जब किसी दिन तुम्हारी उत्तम कंपनी लाल रंग में आती है, तो तुम्हारा मन तुरंत भयभीत हो जाता है। वह कहता है कि यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जल्दी से बाहर निकलो। यह तुम्हारी पुरानी मानसिक बनावट है। तुम्हारा मस्तिष्क उसी पुराने और सुरक्षित मार्ग पर जाना चाहता है, और यही वह सबसे विशाल कारण है जो तुम्हें हमेशा निर्धन रखता है। जो व्यक्ति कभी कोई संकट नहीं लेता, वह कभी भी असीम संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। दूसरा कारण, समाज का भय, दूसरों की बातों में आने वाली मानसिकता। हमारे भारत देश में हर किसी को सबसे अधिक प्रभाव इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। मान लो तुमने बहुत अध्ययन करके रिलायंस के शेयर 2000 रुपये में खरीदे। अब बाजार में कुछ अस्थिरता आई और उसका मूल्य 1500 रुपये हो गया। तभी तुम्हें समाज का कोई व्यक्ति मिल गया। वह तुमसे व्यंग्य करते हुए पूछेगा, भाई, मैंने सुना है रिलायंस का पतन हो गया। तुम्हारे पैसों का क्या हुआ? तुम तो स्वयं को बहुत महान निवेशक मानते थे। और बस, तुम्हारा सारा आत्मविश्वास उसी क्षण समाप्त हो जाता है। तुम सोचने लगते हो कि मुझसे बहुत विशाल भूल हो गई है, मेरा भारी अपमान होगा, मुझे यह सब तुरंत बेच देना चाहिए। यह एक अंधे अनुकरण की मानसिकता है। जब सब लोग किसी कंपनी को खरीद रहे होते हैं, तब तुम भी बिना सोचे समझे उसे खरीदते हो। जब सब लोग घबराहट में उसे बेच रहे होते हैं, तब तुम भी उसे बेच देते हो। तुम अपनी स्वयं की बुद्धि का कभी उपयोग नहीं करते, और ठीक इसी कारण तुम कभी भी असीम संपत्ति के स्वामी नहीं बन पाते। तीसरा कारण, हर दिन जांच करने का भयानक व्यसन। यह आज के युग की सबसे भयानक बीमारी है। तुम सुबह उठते हो, अपना इंटरनेट का खाता खोलते हो। दोपहर के भोजन के समय तुम फिर से अपना खाता देखते हो। संध्या के समय जब तुम घर आते हो, तो फिर से जांच करते हो। रात को सोने से पूर्व तुम एक बार और अपने खाते का लाल और हरा रंग देखते हो। ऐसा क्यों मेरे मित्र? जब तुम्हारे पिताजी ने जीवन बीमा की नीति ली थी, तो क्या वे हर दिन उसका मूल्य देखने किसी कार्यालय में जाते थे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी माताजी ने जब स्वर्ण खरीदा, तो क्या वे हर दिन उसका भाव समाचार पत्र में देखती थीं? नहीं। तो फिर तुम शेयर बाजार के लिए इतने पागल क्यों हो? यह हर दिन की जांच तुम्हें बहुत अधिक भावुक बना देती है। तुम्हारा मन हर मिनट ऊपर नीचे होता रहता है, और भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय ही तुम्हें निर्धन बनाने का सबसे मुख्य सूत्र हैं। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। एक ऐसा रहस्य जो दुनिया के सभी महाधनी निवेशक भली भांति जानते हैं। जब बाजार का भारी पतन होता है, तो साधारण लोग विलाप करते हैं, परंतु असली महारथी उस समय निवेश करते हैं। वर्ष 2020 का वह भयानक संकट तुम्हें भली भांति स्मरण होगा। मार्च 2020 में बाजार का सूचकांक 30,000 के बहुत ऊपरी स्तर से नीचे आकर 25,000 पर रुक गया था। उस समय साधारण लोग क्या कर रहे थे? वे विलाप कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब जाएगी, अपनी जीवन भर की कमाई को जल्दी से जल्दी बेच दो। और क्या तुम जानते हो कि असली और महान निवेशक उस समय क्या कर रहे थे?
वे उस भयानक पतन में भी अपनी पसंद की उत्तम कंपनियों को खरीद रहे थे। भारत के महान निवेशकों ने उस समय उत्तम कंपनियों में अपना बहुत विशाल धन लगाया। उन्होंने उस संकट को एक बहुत ही शानदार अवसर की तरह देखा। और आज उसका परिणाम क्या है? आज वह सूचकांक 80,000 के समीप है। उन कंपनियों का मूल्य कई गुना अधिक हो गया है। जिन लोगों ने भय में आकर अपना सब कुछ बेच दिया, वे आज विलाप कर रहे हैं। जिन लोगों ने उस भारी पतन में साहस दिखाया और भारी निवेश किया, वे आज महाधनी हैं। वे आज असीम संपत्ति के स्वामी हैं। भारत का एक और बहुत ही उत्तम उदाहरण देखो, टाटा मोटर्स। वर्ष 2008 में इस कंपनी के शेयर का मूल्य 700 रुपये था। फिर वह भयानक वैश्विक मंदी आई। टाटा मोटर्स का मूल्य केवल 80 रुपये रह गया। 700 रुपये से केवल 80 रुपये, लगभग 90% की भारी हानि। लोगों ने भयभीत होकर अपने शेयर बेच दिए। उन्होंने कहा कि यह कंपनी अब पूरी तरह से डूब जाएगी, इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने धैर्य रखा, जिन्होंने उस कंपनी को अपने पास सुरक्षित रखा, या जिन्होंने उस सस्ते मूल्य पर और अधिक शेयर खरीदे, वे आज भली भांति जानते हैं कि वह कंपनी फिर से 1,000 रुपये के ऊपर चली गई है। यही असली अवसर होता है। पतन कोई त्रासदी नहीं है, यह एक बहुत विशाल अवसर है। यह बाजार का वह समय है जब संपत्ति एक मूर्ख इंसान के हाथों से निकलकर एक धैर्यवान इंसान के हाथों में जाती है। अब मैं तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं कि इस स्थिति में तुम्हें वास्तव में क्या करना चाहिए। पहला कदम, अपना इंटरनेट वाला खाता अपने दूरभाष यंत्र से तुरंत हटा दो, या कम से कम उसकी सूचनाएं पूरी तरह से बंद कर दो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अपना वह खाता जो तुम्हें हर मिनट का भाव बताता है, उसे तुरंत बंद कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम जितना अधिक देखोगे, तुम उतना ही अधिक भयभीत होगे। तुम्हारा मस्तिष्क उन लाल रेखाओं को देखकर व्याकुल हो जाएगा। वॉरेन बफेट अपना खाता कितनी बार देखते हैं? वर्ष में शायद केवल 1 या 2 बार। तो फिर तुम एक ही दिन में 10 बार अपना खाता क्यों देख रहे हो? तुम कोई सट्टेबाज नहीं हो, तुम एक निवेशक हो। दूसरा कदम, हमेशा दीर्घकालिक विचार रखो। तुम शेयर बाजार में क्यों आए हो? क्या तुम अगले ही महीने महाधनी बनना चाहते हो? क्या तुम रातों रात अपना जीवन बदलना चाहते हो? तो फिर तुम्हें किसी सट्टा बाजार में जाना चाहिए। शेयर बाजार तुम्हारे लिए नहीं है। शेयर बाजार में आए हो तो ये भली भांति समझ लो, यह 10 या 20 वर्षों का एक बहुत लंबा खेल है। एमआरएफ कंपनी को देखो, 1990 में इसका मूल्य केवल 11 रुपये था। आज यह 1,20,000 रुपये से भी अधिक है। लेकिन क्या इस लंबी यात्रा में कोई पतन नहीं आया? इस पूरी यात्रा में अनेक बार बाजार नीचे आया। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने धैर्य के साथ उसे अपने पास रखा, वह आज असीम संपत्ति का स्वामी है। तीसरा कदम, अपनी मासिक निवेश योजना को हमेशा चालू रखो, विशेषकर पतन के समय में। यह सबसे अधिक आवश्यक है। जब बाजार का पतन हो रहा होता है, तब लोग घबराकर अपना मासिक निवेश बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बाजार तो नीचे जा रहा है, मैं अपना धन क्यों व्यर्थ करूं? यह इंसान की सबसे विशाल मूर्खता है। बाजार नीचे जा रहा है, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि तुम्हें कम पैसों में उसी उत्तम कंपनी के अधिक शेयर मिल रहे हैं। यह तो एक प्रकार का महाप्रस्ताव है। यह एक भारी छूट है। जब किसी विशाल दुकान में 70% की छूट मिलती है, तो तुम भागकर वहां जाते हो और अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेते हो। तो जब शेयर बाजार में तुम्हारी पसंदीदा और उत्तम कंपनियों पर 30% की छूट मिल रही है, तो तुम भागकर अपना सामान क्यों बेच रहे हो? यह विचार करने योग्य बात है। चौथा कदम, केवल अत्यंत उत्तम और गुणवत्ता वाली कंपनियों का चुनाव करो।
बाजार से सब कुछ मत खरीदो। अत्यंत सस्ती और अनजान कंपनियों से हमेशा दूर रहो। उनमें कोई भविष्य नहीं होता। केवल उत्तम कंपनियों में अपना धन लगाओ। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यापार बहुत ही मजबूत है, जो किसी भी भारी संकट के समय भी पूरी मजबूती से बाजार में टिकी रहती हैं और संकट समाप्त होने के बाद सबसे तेज गति से ऊपर आती हैं। 5वां कदम, अपनी मानसिक शक्ति को अत्यंत विशाल बनाओ। तुम्हारी सबसे विशाल पूंजी तुम्हारा धन नहीं है। तुम्हारी सबसे विशाल पूंजी तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारी मानसिक शक्ति है। यदि तुम्हारे भीतर वह साहस नहीं है कि तुम अपने खाते को 50% नीचे देखकर भी शांति से सो सको, यदि तुम्हारा हृदय तेजी से कंपित होने लगता है, दिस लाइव दिस सेक्शन सेज, तो तुम शेयर बाजार के योग्य नहीं हो। तुम्हें बैंक की निश्चित जमा योजना में ही रहना चाहिए। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। शेयर बाजार हर किसी के लिए नहीं बना है। लेकिन यदि तुम सच में असीम संपत्ति के स्वामी बनना चाहते हो, यदि तुम अपने आने वाले वंश के लिए एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी यह मानसिक शक्ति अवश्य बनानी होगी। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना सीखना होगा। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं तुमसे कोई असत्य नहीं बोलूँगा। यह सब सुनना बहुत आसान लगता है। हाँ, मुझे धैर्य रखना है। हाँ, मुझे दीर्घकालिक विचार रखना है। हाँ, मैं अपना खाता नहीं देखूंगा। लेकिन इसे अपने वास्तविक जीवन में उतारना, वह अत्यंत कठिन कार्य है। जब तुम्हारा खाता लाल रंग में होगा, जब तुम्हारे 5 लाख रुपए केवल 2,50,000 रुपए रह जाएंगे, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे घबराकर पूछेगी कि हमारे जीवन भर की पूंजी का क्या हुआ, जब समाज के लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे कि तुमने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया, उस समय क्या तुम अपने स्थान पर टिके रह पाओगे? क्या तुम उस मानसिक वेदना को सह पाओगे? यही तुम्हारी असली परीक्षा है। 99% लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। वे भयभीत होकर सब कुछ बेच देते हैं। वे मैदान से भाग जाते हैं और इसी कारण वे जीवन भर निर्धन रह जाते हैं। लेकिन वह 1% इंसान जो उस संकट में रुकता है, जो उस दर्द को सहता है, जो ये भली भांति समझता है कि यह भारी तूफान भी एक दिन अवश्य गुजर जाएगा, वही इंसान अंत में महाधनी बनता है। तो अब तुम्हें यह स्वयं तय करना है, क्या तुम उस अंधे अनुकरण का हिस्सा बनोगे जो हर भारी पतन में अपना सब कुछ बेच देता है, या तुम उस 1% में सम्मिलित होगे जो संकट को एक विशाल अवसर की भांति देखता है? मैं चार्ली मुंगेर हूँ। मैंने 70 वर्षों तक यह खेल बहुत गहराई से खेला है और मैं तुम्हें यह परम सत्य बता रहा हूँ। बाजार का ऊपर नीचे होना एक शुल्क है। इस शुल्क को चुकाओ और महाधनी बनो, या फिर भयभीत हो जाओ और हमेशा निर्धन रहो। यह चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। यदि तुम सच में असीम संपत्ति के स्वामी बनना चाहते हो, तो मुंगेर की इस नीति से आज ही सम्मिलित हो जाओ। यहाँ हम तुम्हें जल्दी धनवान बनने के झूठे स्वप्न नहीं बेचते। यहाँ हम तुम्हें वह वास्तविक ज्ञान देते हैं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। लेकिन यह ज्ञान तभी काम करेगा जब तुम केवल सुनोगे नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारोगे। तो मुझे बताओ, क्या तुम में वह साहस है? मेरी इस बात को हमेशा अपने हृदय में अंकित रखना। असली और विशाल धन किसी कंपनी को निरंतर खरीदने और बेचने में नहीं है। असली धन शांति से प्रतीक्षा करने में है। अब जाओ, अपना वह इंटरनेट वाला खाता बंद करो और महाधनी बनने की अपनी यात्रा की तैयारी करो। तुम्हें इस महान यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।